अरे ओ बुढ़िया, गंदे पैर लेकर मेरे आलीशान कालीन पर मत चढ़ना। ये कोई धर्मशाला नहीं है। निकल जा यहाँ से, वरना धक्के मार कर बाहर फेंक दूंगी। यह तीखे और जहरीले शब्द किसी और के नहीं, बल्कि शहर के पौष इलाके में रहने वाली मिसेस शालिनी खन्ना के थे। उनका आलीशान बंगला आज रोशनी से नहाया हुआ था। घर के बाहर महंगी गाड़ियों की कतार लगनी शुरू हो गई थी। आज खन्ना परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन था। शालिनी के पति रमन खन्ना को आज बिजनेस मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला था, और इसी खुशी में घर पर एक शानदार पार्टी रखी गई थी। शालिनी ने एक बेहद कीमती डिजाइनर साड़ी पहन रखी थी। गले में हीरो का हार चमक रहा था, लेकिन अफसोस, उस समय की चमक के पीछे उसका काला और अहंकारी मन छिपा था। वह अपने घर के मुख्य द्वार पर खड़ी होकर सजावट का मुआयना कर रही थी। तभी उसकी नजर गेट के अंदर आती एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी। वह महिला करीब 65 साल की रही होगी। शरीर पर एक बेहद साधारण धोती, थोड़ी पुरानी सूती साड़ी थी। पैरों में हवाई चप्पल और हाथ में कपड़े का एक पुराना थैला। चेहरे पर झुर्रियां थी और बालों में सफेदी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक और ममता थी। वह थके हुए कदमों से बंगले की सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी। उसे देखते ही शालिनी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसे लगा कि पार्टी के बीच में कोई भिखारी ने चंदा मांगने वाली आ गई है। शालिनी ने अपनी सैंडल की खटखट आवाज करते हुए दौड़कर उस बुजुर्ग महिला का रास्ता रोका। उस बुजुर्ग महिला ने जैसे ही शालिनी को देखा, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने अपना हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठाया ही था कि शालिनी चिल्ला पड़ी, रुको वहीं, हिम्मत कैसे हुई अंदर कदम रखने की? दिख नहीं रहा है पार्टी चल रही है, बड़े लोग आने वाले हैं यहाँ, तुम जैसों के लिए यहाँ कोई सगा नहीं है। चलो पीछे मुड़ो और यहाँ निकलो यहाँ से। बुजुर्ग महिला, जिसका नाम सावित्री देवी था, शालिनी के इस व्यवहार से सकपका गई। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनका स्वागत इस तरह होगा। उन्होंने बहुत ही विनम्रता से अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, बेटी मैं तो बस रमन से मिलने। शालिनी ने उनकी बात पूरी होने से पहले ही काट दी। ओहो, रमन से मिलने? आजकल के भिखारियों का भी जवाब नहीं है कोई, सीधा मालिक का नाम लेकर घर में घुसने की कोशिश करते हैं। देखो अम्मा, रमन मेरे पति हैं और वो बहुत बड़े आदमी हैं। उनके पास तुम जैसी फटेहाल औरतों से बात करने का वक्त नहीं है। अगर भीख चाहिए तो वो सामने वाले पार्क में जाकर बैठ जाओ। पार्टी खत्म होगी तो जो खाना बचेगा नौकर भिजवा देंगे। सावित्री देवी की आंखों में पानी भर आया। यह अपमान उनके लिए असहनीय था। वह कोई भिखारी नहीं थी, बल्कि एक ऐसे रिश्ते की डोर थामे खड़ी थी जिसे शालिनी जानती तक नहीं थी। उन्होंने फिर से कोशिश की, बहू तुम गलत समझ रही हो, मुझे भीख नहीं चाहिए। मैं रमन की मासी हूँ, मैं गाँव से आई हूँ, बस एक बार उसे देख लूँ, उसे आशीष दे दूँ, फिर चली जाऊंगी। शालिनी ने एक जोरदार ठहाका लगाया। उसकी हंसी में इतना व्यंग था कि पास खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने भी नजरें झुका ली। मासी? तुम और रमन की मासी? रमन का स्टैंडर्ड जानती हो? उसके रिश्तेदार मर्सिडीज और BMW में आते हैं, तुम्हारी तरह टूटी चप्पल पहनकर नहीं। रमन ने मुझे कभी नहीं बताया कि उसकी कोई ऐसी गरीब मासी भी है। जरूर कोई पुरानी कहानी बनाकर पैसे ऐंठनी आई हो। देखो मेरा मूड मत खराब करो, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। सावित्री देवी का दिल छलनी हो गया था। उन्होंने रमन को बचपन में अपनी गोद में खिलाया था। रमन की माँ के गुजरने के बाद सावित्री ने ही उन्हें सब कुछ संभाला था, लेकिन वक्त बदला, रमन शहर आ गया, बड़ा आदमी बन गया और शायद पीछे छूट गए वो रिश्ते भी धुंधले पड़ गए। सावित्री देवी को लगा कि शायद उन्हें बिना बताए नहीं आना चाहिए था। तभी घर के अंदर से शालिनी, एक किटी पार्टी वाली दोस्त उनकी जो पिंकी, बाहर आई। उसने सावित्री को ऊपर से नीचे तक देखा और नाक सिकुड़ते हुए बोली, शालिनी डार्लिंग, ये कौन है तुम्हारे घर के गेट पर? ये सब क्या ड्रामा है? मेहमान आने शुरू हो गए हैं और ये, उफ, कितनी बदबू आ रही है पसीने की, इसे हटाओ यहाँ से। अपनी सहेली के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए शालिनी और भी ज़्यादा आक्रामक हो गई। उसने सावित्री देवी के हाथ से वो कपड़े का थैला छीन लिया और जमीन पर फेंक दिया। थैले में से घर का बना हुआ गाजर का हलवा और कुछ लड्डू बिखर गए। ये वही हलवा था जो रमन को बचपन में बहुत पसंद था। उठाओ अपना ये कचरा और दफा हो जाओ। गार्ड कहाँ मर गए सब? इस औरत को धक्के मारकर गेट से बाहर निकालो, दोबारा यहाँ दिखाई नहीं देनी चाहिए। सावित्री देवी ने अपने नम आंखों से उस बिखरे हुए हलवे को देखा। वो हलवा नहीं, उनका प्यार था जो आज धूल में मिल गया था। गार्ड संकोच करते हुए आगे बढ़ा। हुआ भी एक गरीब आदमी था और किसी बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहता था, लेकिन नौकरी का सवाल था। माँ जी चलिए, प्लीज़ बाहर चलिए, मैडम बहुत गुस्से में है, गार्ड ने धीरे से कहा। सावित्री देवी ने एक गहरी सांस ली और उन्होंने तय किया कि वो तमाशा नहीं बनाएगी। वो चुपचाप मुड़ी और गेट की तरफ बढ़ने लगी। उनके हर कदम में एक भारीपन था। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको लगता है कि बुजुर्गों का सम्मान हमारे संस्कारों की सबसे बड़ी पूंजी है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। हम ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। तभी गेट पर एक बहुत बड़ी काले रंग की लिमोजीन कार आकर रुकी। यह कार शहर की सबसे बड़ी महंगी कार थी। शालिनी और पिंकी की आंखें फटी की फटी रह गई। शालिनी ने तुरंत अपने बाल ठीक किए और चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान चिपका ली। उसे लगा कि कोई बहुत बड़ा VIP मेहमान आया है। शालिनी दौड़कर कार के पास पहुंची। जरूर मिस्टर सिंघानिया आए होंगे, उसने पिंकी से कहा। मिस्टर सिंघानिया शहर के सबसे अमीर उद्योगपति थे और रमन के नए बिजनेस पार्टनर बनने वाले थे। रमन ने शालिनी को खास हिदायत दी थी कि सिंघानिया जी का स्वागत बहुत शानदार होना चाहिए। लेकिन कार का दरवाजा खुला और उसमें से मिस्टर सिंघानिया नहीं बल्कि रमन बाहर निकला। रमन बहुत घबराया हुआ लग रहा था। वह कार से उतरते इधर उधर किसी को ढूंढने लगा। शालिनी हैरान थी। रमन, तुम इस कार में? और तुम तो अंदर तैयार हो रहे थे ना, तुम बाहर कब गए? और सिंघानिया जी कहाँ हैं? रमन ने शालिनी की बात अनसुनी कर दी। उसका चेहरा पसीने से तरबतर था। शालिनी, तुमने कहा किसी बुजुर्ग महिला को देखा, साधारण सी साड़ी पहने हुए? अभी भी सिक्योरिटी ने बताया कि कोई गेट पर आया था। शालिनी ने लापरवाही से हाथ हिलाया। ओह वो बुढ़िया, हाँ आई तो थी।
कह रही थी तुम्हारी मासी है, भिखारी थी, मैंने भगा दिया। तुम चिंता मत करो, मैंने उसे अंदर घुसने नहीं दिया, हमारा स्टेटस खराब कर देती। यह सुनते ही रमन के चेहरे का रंग उड़ गया। वह गुस्से और डर से कांपने लगा। तुमने तुमने क्या किया? तुमने उन्हें भगा दिया शालिनी? तुमने अंदाजा भी है वो कौन थी? शालिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अरे कौन थी? कोई गरीब रिश्तेदार होगी तुम्हारी। तुम इतना क्यों भड़क रहे हो? आज सिंघानिया जी आने वाले हैं, हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। रमन ने अपना सर पीट लिया। शालिनी वो कोई भिखारी नहीं थी, वो सावित्री मासी थी, और जिस मिस्टर सिंघानिया का तुम इंतजार कर रही हो, उनकी कंपनी सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की असली मालकिन वही है। मिस्टर सिंघानिया तो सिर्फ अपने उनके भतीजे हैं जो कंपनी संभालते हैं। असली डिसीजन मेकर, असली पावर मासी के हाथ में है। आज वो यहाँ सिर्फ मुझे आशीर्वाद देने नहीं बल्कि हमारी कंपनी के साथ 500 करोड़ की डील फाइनल करने आई थी। वो अपनी पहचान छिपाकर सादगी में रहना पसंद करती हैं। शालिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई, उनके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसे वो पल याद आने लगा जब उसने सावित्री देवी का थैला फेंका था, उन्हें भिखारिन कहा था और धक्के देकर निकालने का हुक्म दिया था। क्या वो इतनी बड़ी हस्ती थी? शालिनी की आवाज़ अटक गई। रमन ने गुस्से में कहा, सिर्फ हस्ती नहीं, वो मेरी माँ समान है। जब मेरे पास कॉलेज की फीस भरने के पैसे नहीं थे तो उन्होंने अपनी ज़मीन बेचकर मुझे पढ़ाया था। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ, और तुमने तुमने मेरे भगवान को घर से निकाल दिया। रमन पागलों की तरह गेट की तरफ दौड़ा। शालिनी भी डरते डरते उसके पीछे भागी। गेट के बाहर सड़क सुनसान थी, सावित्री देवी वहां नहीं थी। रमन ने इधर उधर देखा। उसे दूर सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। रमन दौड़कर वहां पहुंचा। वहां सावित्री देवी अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी आंखों के आंसू पोंछ रही थी और जमीन पर बिखरे हुए लड्डू के कुछ टुकड़ों को एक कागज में समेट रही थी। यह दृश्य देखकर रमन का दिल टूट गया। वह दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ा। मासी मासी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैं समय पर आ नहीं पाया। रमन फूट फूट कर रोने लगा। एक बड़ा बिजनेसमैन जिसने हजारों की सूट पहन रखी थी, आज सड़क की धूल में अपनी मासी के चरणों में पड़ा था। सावित्री देवी ने चौंक कर रमन को देखा। उन्होंने तुरंत उसे उठाया और गले लगा लिया। अरे बेटा रमन, तू क्यों रो रहा है? तेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो बस तुझे देखने आई थी। मुझे लगा तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है, शायद अब तुझे मेरी ज़रूरत नहीं होगी। रमन ने सिसकते हुए कहा, नहीं मासी, मुझे आपकी ज़रूरत हमेशा रहेगी। आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। अब चलिए घर चलिए, यह घर आपका है। सावित्री देवी ने इंकार में सिर हिलाया। नहीं बेटा, जहाँ इज्जत ना हो वहाँ अमृत भी जहर समान होता है। तेरी बीवी को मेरा आना पसंद नहीं आया। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारे घर में कलेश हो। तभी शालिनी वहाँ पहुँच गई। वह पूरी तरह से शर्मिंदा थी, लेकिन उसकी शर्मिंदगी में अभी भी उस डर ज़्यादा था कि कहीं डील कैंसिल ना हो जाए। उसके हाथ जोड़ते हुए कहा, मासी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप कौन हैं, मैंने आपको पहचाना नहीं, प्लीज़ घर चलिए, लोग क्या कहेंगे। सावित्री देवी ने शालिनी की ओर देखा। उनकी आंखों में अब वह नरमी नहीं थी जो पहले थी। उनकी आवाज़ में एक कड़कपन आ गया था जो एक मालकिन का था। बहू, तुमने मुझे इसलिए माफ़ नहीं किया क्योंकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास था। तुमने माफ़ी इसलिए मांगी क्योंकि तुम्हें पता चल गया कि मैं कौन हूँ। अगर आज मैं भी सिर्फ एक गरीब मासी होती तो क्या तुम मुझे माफ़ी मांगने आती? शालिनी के पास कोई जवाब नहीं था। वह नजरें झुकाए खड़ी रही। सावित्री देवी ने आगे कहा, इंसान की पहचान उसके कपड़ों या उसकी गाड़ी से नहीं, उसके संस्कारों से होती है। तुमने आज मुझे धक्के मारकर नहीं निकाला, तुमने अपने घर से लक्ष्मी और बड़ों के आशीर्वाद को धक्के मारकर निकाला है। जिस घर में मेहमानों का सम्मान उसकी हैसियत देखकर किया जाता है, वो घर कभी आबाद नहीं रह सकता। कहानी एक बहुत ही भावुक मोड़ पर है। क्या शालिनी को अपने किए और असली सजा मिलेगी? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। रमन ने हाथ जोड़कर विनती की, मासी प्लीज़ एक बार घर चलिए, शालिनी को मैं समझाऊंगा। आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, आपके बिना यह अवार्ड मेरे लिए मिट्टी है। रमन के प्यार के आगे सावित्री देवी झुक गई। वह घर वापस जाने को तैयार हो गई, लेकिन एक शर्त पर। वे सब बंगले में वापस आए। मेहमानों की भीड़ लग चुकी थी। सब लोग रमन को और इस साधारण सी महिला को साथ देखकर हैरान थे। शालिनी शर्म से लाल थी, लेकिन उसे जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ रहा था। हॉल के बीच में पहुंचकर रमन ने माइक हाथ में लिया। सब शांत हो गए। देवी और सज्जनों, रमन ने बोलना शुरू किया, आज मुझे बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल रहा है, लेकिन आज मैं आपको अपनी असली सफलता से मिलवाना चाहता हूँ। उसने सावित्री देवी को मंच पर बुलाया। सावित्री देवी अपनी उसी पुरानी साड़ी और चप्पल में मंच पर चढ़ी। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। रमन ने कहा, ये मेरी मासी हैं सावित्री देवी, और आज मैं जो भी हूँ इन्हीं के त्याग और तपस्या की वजह से हूँ। आज की पार्टी की सबसे खास मेहमान ये ही है। फिर रमन ने माइक सावित्री देवी को दे दिया। सावित्री देवी ने माइक लिया और शालिनी की तरफ देखा। शालिनी एक कोने में खड़ी थी। सावित्री देवी ने कहा, आज मैं यहाँ एक घोषणा करना चाहती हूँ। मेरी कंपनी सिंघानिया ग्रुप खन्ना इंडस्ट्रीज के साथ 500 करोड़ की डील करने वाली थी। शालिनी के चेहरे पर चमक आ गई। उसे लगा चलो सब ठीक हो गया, लेकिन सावित्री देवी ने अपनी बात जारी रखी, लेकिन मैंने फैसला किया है कि यह डील अब नहीं होगी। हॉल में सन्नाटा छा गया। शालिनी की होश उड़ गई। रमन भी हैरान था। सावित्री देवी गंभीर आवाज में कहा, बिजनेस सिर्फ पैसे से नहीं, भरोसे और चरित्र से चलता है। जिस इंसान में दया नहीं, जो अपने से कमजोर को कुचलने में शांत समझता है, वो एक अच्छा लीडर कभी नहीं बन सकता। आज मेरी बहू शालिनी ने मुझे यह पाठ पढ़ाया है। उन्होंने अपनी वो पुरानी थैली उठाई और उसमें से एक लिफाफा निकाला। ये 500 करोड़ का चेक है। उन्होंने कहा। सबकी नजरें उस चेक पर थी। मैं ये पैसा रमन की कंपनी में नहीं लगाऊंगी, लेकिन रमन मेरा बेटा है और उसकी मेहनत को मैं जाया नहीं होने दूंगी। इसलिए मैं यह पैसा एक चैरिटी ट्रस्ट को दान कर रही हूँ जो गरीब बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम बनाएगा, और उस ट्रस्ट की देखरेख। सावित्री देवी ने भीड़ में खड़ी उस घर की नौकरानी विमला को मंच पर बुलाया। विमला जो हमेशा शालिनी की डांट खाती थी, इस ट्रस्ट की देखरेख विमला करेगी, क्योंकि जब मुझे प्यास लगी थी और मेरी बहू ने मुझे पानी तक नहीं पूछा तो इस विमला ने मुझे चुपके से पानी पिलाया था। इसके पास देने
के लिए धन नहीं वह दया, पर दया है वही असली अमीर है। शालिनी फुट फुट कर रोने लगी। उसे समझ आ गया था कि उसने अपने अहंकार में क्या खो दिया। उसने सिर्फ पैसा नहीं खोया, उसने अपने पति की नज़रों में अपनी इज्जत भी खो दी थी। पार्टी खत्म होने के बाद शालिनी ने सावित्री देवी के पैर पकड़ लिए। इस बार ये दिखावा नहीं था। मासी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, मुझे मेरी सज़ा मिल गई, पर प्लीज़ रमन को मुझसे दूर मत कीजिए। सावित्री देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा। गलती इंसान से होती है बहू, लेकिन सुधारना भी इंसान के हाथ में है। अहंकार का त्याग करो। याद रखना, ऊंची इमारतें तभी टिकी रहती हैं जब उनकी नींव मजबूत होती है, और परिवार की नींव प्यार और सम्मान है, पैसा नहीं। उस दिन के बाद से खन्ना हाउस का माहौल बदल गया। शालिनी ने अपनी महंगी साड़ियाँ और किटी पार्टी छोड़कर घर को सही मायनों में घर बनाने का ध्यान दिया। अब उस घर के गेट से कोई भी खाली हाथ या प्यासा नहीं जाता था। सीख दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी को उसके लिबास या हैसियत से नहीं आंकना चाहिए। समय का पहिया कब घूम जाए कोई नहीं जानता। जो आज अर्श पर है कल फर्श पर हो सकता है। असली धन बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि हमारे संस्कारों और हमारा व्यवहार है। बड़ों का सम्मान करें, क्योंकि उनका आशीर्वाद जो कवच है वो हमें हर मुसीबत से बचाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? शालिनी को माफ़ करने के मासी जी ने सही किया। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। जाते जाते एक नेक काम जरूर करें। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अहंकार का अंधेरा और लोगों के दिलों से भी मिट सके। और हाँ, ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।